इस शाम की बेला में एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे जाएंगे और मत्ती और उसका 6वां अध्याय 19 से लेकर के 24 के बीच में एक बहुत ही अद्भुत घटना का वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस शिक्षा को देने के लिए कि स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट है ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चलिए हम उसको बारी बारी से वचनबद्ध पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वाक्य, ये घटना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कथित है। और स्वर्ग में बड़ा धन, तो स्वर्ग में बड़ा धन निश्चय ही हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है जो पुराने हैं, लेकिन जो नए विश्वासी हैं उनके लिए कुछ बातें हैं जिनको मैं लेकर के आना चाहूँगा और कहूँगा। नीति वचन 23:4, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अब धनी होने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की सूखी रोटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य जो है वो क्या करता है पता है? मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करता है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोग। क्या उनका जो धन है क्या उनके खाने पीने की स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है? अरे 10 प्रकार का सब्जी बना हुआ है, 10 प्रकार की सब्जी को आप उतना ही खाओगे जितना पेट में जाना है, उससे ज़्यादा कोई भी मनुष्य नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी अभी तो होड़ लगा हुआ है सबको, और ये चलन सा हो गया है कि बेटा नौकरी कर, एक अच्छा सा नौकरी हो जाए और बिजनेस हो जाए और बड़ा अच्छा पैसा आने लगे और हम लोग अमीर हो जाएं, धनी हो जाएं। लोग सोचते हैं कि कहाँ से हम किस प्रकार से धन इकट्ठा कर लें और धनी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे सोच को बिल्कुल काटता है और काट करके यहाँ पे स्पष्ट करता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर। अब बैंक बैलेंस होना चाहिए, है ना, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कुछ बैंक बैलेंस हमारे पास में हो और ऐसा हो और वैसा हो और गाड़ी हो और बंगला हो और पैसा हो। सीधी सी बात है, ऐसे वाले और पैसे वाले सब के सब, है ना, जो काम करते हैं, जो नीचे काम करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ पैसा हमें हाथ लगे। बड़े लोग जो हैं वो, जिनके पास में पैसा होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारे पास में पैसा। समझ में नहीं आता कि पैसे का सही इस्तेमाल कौन करता है और पैसा जो है वो किसकी आवश्यकता है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन जो पृथ्वी पे धन बटोरा जाता है उसको कीड़े भी खाते हैं और उसमें काई भी लगती है ना। हमेशा नोट जो है वो नया नहीं रहता, वो पुराना हो जाता है। और चोरी भी होती है ना। क्या लिखा है? जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, यहाँ ATM से पैसा गायब हो जाता है, बैंक से पैसा गायब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। और यहाँ चोर जो है वो सेंध लगाते हैं और चोरी करके ले जाते हैं, और फिर भी हम इसी धन के पीछे अपना जिंदगी, क्योंकि चोर भी उसी धन के पीछे लगा होता है। लिखा ना कि चोर सेंध लगाते और क्या करते हैं, उनको चुराते हैं। 1 तीमुथियुस और उसका 6:9 हम देखेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मैं 2 प्रकार के धन के विषय, मैंने कहा ना कि शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा, है ना। अगर आँख सही है, अगर आँख सही देख रहा है, अगर आँख किसी के पैसे को देख रहा है, लालच की ओर है, किसी के खूबसूरती को देख रहा है तो वो मैला होगा ही, किसी के धन को देख रहा है मैला होगा ही, किसी के बढ़ोतरी को देख रहा है तो मैला होगा ही। और आगे
यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। सही बात है, अगर हमारी आंख बुरी हो जाती है तो शरीर भी क्या हो जाता है, अंधियारा हो जाता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आजकल आप एक बात बताइए, एक ही टाइम में एक व्यक्ति दो जगह नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उसको एक ही जगह नौकरी करना है। दूसरे समय में कर सकता है लेकिन उसी समय में नहीं कर सकता, नहीं तो ये तो फिर आश्चर्य कर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही देह है, दूसरा नहीं। और जो धनी होना चाहते हैं वो स्वर्ग में धन बटोरे, ना कि पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी में जो धन बटोरता है उसे वहां नहीं मिलता। पहला तिमुथी 6:19 जैसे हमने पढ़ा तो 20वें पद में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ता और ना जहां चोर सेंध लगा। अब स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग में रुपया तो नहीं चलने वाला है। जो रुपया वाले हैं, दिखा ना, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे आगे किए जाएंगे। ये जो धन दौलत वाले हैं ना, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देता है। एक धनी व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में और आकर के कहता है, प्रभु मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वो कहता है कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत धन है। तब कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, इसीलिए तू उसे कर। जक्कई के पास प्रभु यीशु मसीह गए, लिखा जिसका तूने लिया उसका 4 गुना फेर, और वो फेर दिया, उसने दे दिया सारा धन कंगालों में, सभी लोगों को जिसका वो लिया था उसने बांट दिया। तो क्या स्वर्गीय राज्य जक्कई का होगा या उसका जो निराश होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया? उसको जो जक्कई था उसको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी के सभी लोग मार्केट कर रहे थे। कोई बकरा बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है। प्रभु यीशु मसीह देखे मंदिर के अंदर में, बहुत गुस्से से तमतमा गए और तमतमाते हुए क्या करने लगे? सभी को मार करके भगाने लगे वहां से। क्यों भगाने लगे? क्योंकि उन्होंने उसके पिता के घर को डाकुओं का खो बना डाला था। वैसे ही आज हम देखते हैं हमारे मन में ही नहीं, कलीसिया में ही नहीं, हमारे मन में नहीं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हर जगह हम पैसे के लोभ और पैसे के लालच के नाम से हम क्या करते हैं? अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं, अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। ये ऐसे लोग जो पैसे के लोभी होते हैं, जो पैसे के लालच होते हैं, उनका जिंदगी कभी भी सही नहीं रहता। आप देखते चले जाइए, क्योंकि संतुष्टि नहीं है ना। पैसे के लोभी कभी संतुष्टि नहीं होते। आपके पास में 1 करोड़ भी आ जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं है, 10 करोड़ भी होगा तो भी संतुष्ट नहीं है, 10 रुपया भी है तो भी संतुष्ट नहीं है। उनको तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। तो क्या ऐसे धन स्वर्ग में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ऐसे धन कदापि स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे एक बार और, इब्रानियों 13:5 वहां लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो संतोष रखना है, कभी भी अपने जीवन में लाभ के लिए क्या नहीं करना है? लाभ के लिए लोभ नहीं करना है, और अपना स्वभाव लोभी स्वभाव का कभी नहीं होना चाहिए। जिसको भी हमने देखा है जो लोभी स्वभाव का है, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया है। याकूब की पत्री 5:2, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। लिखा है ना कि उसे कीड़ा खा जाता है, जो धन है उसे कीड़ा खा जाते हैं और वो क्या होते हैं? काई बिगाड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे वचन जो है वो कह रहा है। और तीसरे पद में भी देख लेते हैं क्या लिखा है वहां, तुम्हारे सोने चांदी में कोई काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। ये सारी बातें हैं। तो मन में जो लोभ करने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर यहोवा सिर्फ एक ही बात कहता है कि उनका धन वहां नहीं। तो अब स्वर्ग में धन बटोरना है। अब स्वर्ग में धन बटोरना है तो कैसे बटोरोगे? लोभ रहित जीवन रहेगा तो स्वर्ग में धन बटोरा जाएगा। लूका 12:33 देखते हैं। लूका 12:33 वहां लिखा है,
अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और न कीड़ा नहीं बिगाड़ता। चोर भी नहीं जाता और कीड़ा भी नहीं बिगाड़ता। ये है स्वर्ग का धन, जहाँ काई नहीं लगता, जहाँ कीड़ा नहीं लगता। और जो संसार का धन है वहाँ कीड़ा भी लगता है, वहाँ काई भी लगता है। तो अब क्या सोचता है मनुष्य कि ये धन जो है वो बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके पास में पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास में पैसा है उसका रुतबा है। लेकिन मैं कहता हूं यहाँ अगर इज्जत मिले ना मिले, यहाँ रुतबा मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जब जाएंगे ना तो वहां बड़ा रुतबा मिलेगा। क्योंकि धनवान लाजर की स्टोरी, उसका उदाहरण हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि धनवान जब नरक में गया और लाजर जब स्वर्ग में गया, क्योंकि स्वर्ग में धन बटोरा था लाजर ने, गरीबी स्थिति में चूर चार खाता था बेचारा, तो वो स्वर्ग गया। और वो व्यक्ति नर्क चला गया जो अपने लिए पृथ्वी पे धन बटोरता था। एक और उदाहरण मैं देकर के आज की क्लास जो है वो समाप्त करूंगा, और वह उदाहरण ये है, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया और कहा एक मालिक है और बड़ा ही खेती करने वाला मालिक है, और उसके पास में बहुत धन हो गया, और बहुत धन हुआ तो वह कहता है अब तेरे पास में बहुत धन इकट्ठा हो गया है, खा पी और प्राण मगन रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना यह होता है कि अगर आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाए तो तू क्या करेगा? यहाँ तो धन बटोर लेंगे, लेकिन वहां हम सबको जाना है जहां लेखा देना है। बहुत पहले मैंने क्लास लिया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं फिर से वापस नहीं कहूंगा कि स्वर्ग में धन कैसे बटोरा जाता है। जिंदगी में आत्मा की अगुवाई, आत्मा की भरपूरी, आत्मा के फल सब कुछ दिखाई देने चाहिए, और वही हमारा फल है, और वही ऊपर हमारे लिए धन गिना जाता है। लेकिन मनुष्य नीचे के लिए कमाता है और नीचे ही गंवा देता है। आज कमाओगे, कल गंवाओगे, कल गंवाओगे, परसों गंवाओगे, लेकिन गंवाना है, मरने के बाद गंवाओगे। ब्लैंक बैलेंस है, बहुत बढ़िया, आपके पास में अरबों रुपया है, लेकिन जब आप मरोगे तो वो अरबों रुपए लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो गंवा के जाओगे आप। और उसके पीछे में बहुत लोग हैं जो लड़ाई करेंगे और झगड़ा करेंगे। इसीलिए स्वर्ग में धन बटोरिए। यहाँ हमारे पास में धन रहे ना रहे, यहाँ हम क्यों ना गरीब रहें, 2 वक्त की रोटी परमेश्वर, क्योंकि वो भूखे तो चिड़िया को भी नहीं सुलाता, तो जिसको अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है उसे कैसे भूखे सुलाएगा? उसे रोटी मिलेगी, उसे रोटी मिलेगी। हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, लोभ में नहीं रहना चाहिए, लोभ से अलग होना चाहिए। लाभ अच्छी बात है, हम सोचते हैं, और जिंदगी में वह उतना ही धन बटोरें, उतना ही धन रखें जितना हमारे खाने के लिए आवश्यकता है। उससे ज्यादा सोचते हैं तो वो पाप होता है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, और वो ये है कि हर एक मनुष्य अपने योग्यता के अनुसार धन कमाता है। हर एक के पास में अपनी अपनी योग्यता है। किसी का वेतन 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 5,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का 6,000 है ना। सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, और उसी योग्यता के अनुसार काम करते हुए संतुष्टि का जीवन बिताएं, और संतुष्टि के जीवन बिताते हुए अपनी जिंदगी में काम करें। यह है यहाँ के धन से लोभ को अलग करना। लेकिन वहां का धन हमारे आत्मा से होगा, और जब तक हम आत्मा से वो धन नहीं कमाएंगे हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए आत्मा से धन कमाएं और उसी में निरंतर लगे रहें और उसी में आगे बढ़ते रहें। यही शिक्षा हम सबको देनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि यही शिक्षा माता पिता अपने बच्चों को दे कि बच्चे उतने ही धन, क्योंकि आने वाले दिनों में धन बटोरने के चक्कर में वो माँ बाप को भी भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए उतना ही धन बटोरे जितना हम सबको आवश्यकता है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल सुबह की क्लास जो है वो नहीं होगी, कल शाम की क्लास होगी। तो सुबह की क्लास नहीं होगी, शाम की होगी, क्योंकि अभी हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो शायद वीडियो ना बन पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह डाल पाऊँ। मैं आप सभी को बता दूंगा कि डलेगा कि नहीं डलेगा। आप सभी को जय मसीह की। गुड नाइट। प्रभु आप सभी को आशीष दे।